उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों के लिए, लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनका निष्कर्ष साझा करेंगे। साथ ही भर्ती विशेष को लेकर के जो विभिन्न विभागों की भर्तियां हैं उनके परिप्रेक्ष्य में क्या निष्कर्ष जानेंगे और शिक्षा जगत की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका निष्कर्ष जानेंगे। तो कंप्लीट जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। 2 जून 2026 को शिक्षा निदेशक की ओर से समस्त जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए, समस्त जनपद के लिए जारी किया गया है। विषय है प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण के योजना के रसोइया एवं आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के परिप्रेक्ष्य में ये आदेश जारी हुआ है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि अवगत कराना है कि जो उपरोक्त आदेश उसका पालन करते हुए दिनांक 4/6/2026 मध्याह्न 12 बजे प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है सचिव द्वारा संबंधित कार्मिकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। तो आप अवलोकन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आदेश जो है सभी शिक्षक साथियों के लिए, सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए, अनुदेशक साथियों के लिए, रसोइयों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण ये आदेश जारी हुआ है। एक और महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का है। यह है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 30/5/2026 के क्रम में मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि से संबंधित विभिन्न विषयों पर मान्यता प्राप्त संगठनों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श हेतु दिनांक 3/6/2026 को पूर्वाह्न 11 बजे निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ में बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक के उपरांत अपर मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में शासन की बैठक की जाएगी। अतः संगठन से संबंधित बिंदुओं पर विचार विमर्श हेतु उक्त बैठक में ससमय उपस्थित होने का कष्ट करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हुआ है। अगर इस आदेश की बात कर लें तो हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं और जो हमारे जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण शासनादेश आप सभी के समक्ष है। इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें तो ये राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक शिक्षिका के स्थानांतरण समायोजन नीति 2017 के अंतर्गत स्थानांतरण सत्र 2026-27 में स्थानांतरण किए जाने के संबंध में यह विस्तृत जो है शासनादेश आप सभी के समक्ष जारी किया गया है। इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रमुख खबरें भी आ चुकी हैं, आइए उनका निष्कर्ष जानते हैं। खबर का शीर्षक है कि जून के अंत तक होंगे माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले। संवर्ग की संख्या के 20% से अधिक स्थानांतरण नहीं। सरप्लस शिक्षकों के लिए मानक क्या है वो भी इंगित कराए गए हैं। आप अवलोकन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थानांतरण आदेश जो है माध्यमिक विद्यालयों के लिए जारी हुआ है, जो शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि साथियों अगर बात कर ली जाए, आज कैबिनेट की बैठक होगी। अगर कैबिनेट की बैठक के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो कुछ प्रस्तावों को लेकर के यहाँ पर निष्कर्ष साझा किया गया है, जिसमें अगर बात कर लें कैशलेस चिकित्सा सुविधा की बात भी की गई है। अगर साथियों बात कर ली जाए टेट मामले को लेकर के भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द ही कैबिनेट के माध्यम से उनके लिए कुछ विशेष छूट प्रदान की जाए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का समीक्षा याचिकाओं पर फैसला आया है और टेट को लेकर के स्पष्ट तौर पर 1 साल समय सीमा बढ़ाई गई है। टेट योग्यता उन शिक्षकों को प्राप्त करनी होगी जो आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व जिनकी नियुक्तियां हुई हैं। तो आप सभी यहां पर स्पष्ट तौर पर ये निष्कर्ष जान रहे हैं। अब जैसा कि साथियों शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की तैयारी तेज, जैसा कि अभी हमने आपको शासनादेश इंगित कराया है, आप यहां पर अवलोकन करेंगे, उसी पर पेज में खबर डिस्कस की गई है। जैसा कि साथियों उत्तर प्रदेश में 32,679 सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के जो है आयोजन 8 से 10 जून के मध्य होने जा रहा है। लिखित परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आदेश आप यहां पर जान रहे हैं जारी हुआ है। अगर बात कर ली जाए, ये मुख्य सचिव का वो महत्वपूर्ण आदेश है जो भर्ती प्रक्रिया विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण है। साथियों कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा निदेशक ने संभाला पदभार। अब माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग के नवनियुक्त निदेशकों प्रताप सिंह बघेल व अनिल भूषण चतुर्वेदी ने मंगलवार को पदभार जो है संभाला है।
साथियों, उत्तर प्रदेश में भर्ती विशेष को लेकर के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है स्पष्ट तौर पर कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कैलेंडर में अगर बात कर ली जाए, पदों को लेकर के निष्कर्ष इंगित कराया गया है, विस्तृत जानकारी साझा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है विभिन्न भर्ती विशेष को लेकर के। अगली बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। शिक्षा मित्रों ने मांगा जून में मानदेय समस्याओं पर हुई चर्चा। शिक्षा मित्र संघ की हुई बैठक, सीएम का जताया आभार, करेंगे पौधरोपण। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष यहां पर स्पष्ट हो रहा है। जो विशेष मांग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, बहुत बड़ी खबर ये आ चुकी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मई को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। निर्णय का निष्कर्ष ये है कि अवर अभियंता पदों पर अब सिर्फ डिप्लोमा धारकों की ही भर्ती होगी, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। स्नातक इंजीनियरों का दावा जो है खारिज कर दिया गया है। अगली बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है और फर्जी टीटी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 3 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। जनपद सीतापुर से बड़ी खबर आ चुकी है। अगली बड़ी खबर आप सभी यहां पर अवलोकन करेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के एक और जनपद से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आवेदन की लास्ट डेट 18/6/2026 है। जनपद है वाराणसी। विज्ञप्ति आ चुकी है। विस्तृत जानकारी के लिए और जो है स्पष्ट तौर पर आवेदन की शर्तों को जानने के लिए आप जो है NIC वेबसाइट जो दी गई है इसे विजिट कीजिए। और जो भी मैंने आवेदन करना चाहती हैं इन पदों के सापेक्ष, तो पहले योग्यता आप यहाँ पर अवलोकन करें, मानदेय क्या है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। साथियों, ये विज्ञप्ति जो है प्रवक्ता भर्ती को लेकर के 624 पदों के सापेक्ष 18 विषयों के लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के परिणाम आयोग द्वारा 2/6/2026 को घोषित किए गए हैं। लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु जो है सफल अभ्यर्थियों का विषयवार श्रेणी और अनुक्रमांक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। साक्षात्कार की विषयवार तिथि और सूचना एवं महत्वपूर्ण अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रदर्शित किए जाएंगे। एक और साथियों, बहुत बड़ी अपडेट ये आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जो है मुद्दे पर विचार हुआ है और आप सभी यहाँ पर जान रहे हैं क्या उच्च योग्यता छिपाने पर जा सकती है सरकारी नौकरी, होगी सुप्रीम जांच। तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी पर केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला जो है सुनाया है। शादीशुदा बेटी भी जो है आश्रित कोटे की हकदार है। इस पर पीठ में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। प्रदेश के स्नातक युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। हाईकोर्ट में 543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। तो जैसा कि यहां पर 21 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन हो सकेगा और विस्तृत जानकारी आप यहां पर जान रहे हैं कि किस प्रकार क्या पदों को लेकर के निष्कर्ष है, क्या योग्यता जरूरी है। साथियों, जैसा कि आज और कल जो है TGT परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और STF की निगरानी में आज होगी TGT परीक्षा, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश LT ग्रेड मुख्य परीक्षा को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। विभिन्न विषयों में जो है लगातार अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त हो रहे हैं। अब इसी कड़ी के तहत कला विषय में 227 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिए गए हैं। अगली बड़ी जानकारी आ चुकी है कि राजकीय अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में जुलाई से शुरू हो सकती है पढ़ाई, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। TGT परीक्षा में 8.68 लाख अभ्यर्थी जो है शामिल होंगे, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण जो है फैसला आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑडिटर भर्ती में योग्यता परिवर्तन पर जवाब तलब किया गया है। बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है। जैसा कि अभी हमने आपको इंगित कराया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 4 माह में समूह ग के जो है 10,000 पदों पर भर्तियां होंगी। साथियों, एक और बड़ी अपडेट ये आ चुकी है। कैबिनेट बैठक से बहुत सारी उम्मीदें हैं और इन्हीं उम्मीदों के बीच एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव का निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। वो ये है कि सरकारी वकीलों को तोहफा दे सकती है योगी सरकार। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। जैसा कि साथियों, उत्तर प्रदेश में अपर निजी सचिव परीक्षा में बड़ा झटका, सभी 331 पद रहे खाली। बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर साझा की गई है। अगली खबर आ चुकी है। ITI प्रवेश में आरक्षण और वरीयता का लाभ जारी रहेगा, बड़ी अपडेट साझा की गई है। तो जैसा कि आप सभी को हमने विज्ञप्ति इंगित कराई है, PGT का जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जानकारी आप सभी को हम पहले भी विज्ञप्ति के माध्यम से इंगित करा चुके हैं। 3 जिलों में जांची जाएंगी हर जिले की DLED परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, बहुत बड़ी अपडेट साझा की गई है। RO कंप्यूटर असिस्टेंट के भर्ती के लिए 21 जून तक आवेदन, बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। कॉलेज के शिक्षक कर सकेंगे पार्ट टाइम PhD, इस पर पेज में बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के समक्ष आ चुकी है।
वर्तमान में आप सभी को इंगित करा दें, उत्तर प्रदेश की कुछ लंबित भर्तियों को लेकर के हम निष्कर्ष लगातार साझा करते आए हैं। साथियों, 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती में ऐसे साथियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है जिनके किसी डॉक्यूमेंट में त्रुटि के कारण स्पष्ट तौर पर उनका फाइनल चयन नहीं हो पाया था, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था, पदस्थापन नहीं हो पाया था। तो फाइनली शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर दिया है। कुल 60 अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है। उनके नियुक्ति पत्र की कार्रवाई, उनके पदस्थापन की प्रक्रिया को 8/6/2026 तक पूर्ण करना है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है कि बीएड की पाठ्य पुस्तक में भारतीयों को बताया तर्क और निर्णय लेने में अयोग्य, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। परिषदीय विद्यालयों के 2,29,000 दिव्यांग बच्चों को मिला प्रमाण पत्र, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। लाइब्रेरी के लिए किताबों की आपूर्ति और भुगतान का होगा सत्यापन, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए होगी अतिथि शिक्षकों की भर्ती। आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव, अब 5 चरणों में किया जाएगा सीट आवंटन। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अब स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा किट रखना अनिवार्य। अगली बहुत बड़ी खबर कि 8 लाख शिक्षक कर्मियों के नहीं बने आयुष्मान कार्ड, बहुत बड़ी अपडेट साझा की गई है। ईसीसी एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत 1/6/2026 को एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी हो चुका है जनपद सोनभद्र से 89 पदों के लिए। छुट्टियों में एक के बाद एक ड्यूटी से शिक्षक नाराज, जनगणना, बीएड, टीजीटी, पुलिस भर्ती परीक्षा में ड्यूटी लगाने पर आपत्ति। साथियों, बहुत बड़ी खबर यह है कि होमगार्ड भर्ती का अंतिम परिणाम सितंबर में घोषित किया जाएगा। 5 से 8 तक भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। 33,000 से अधिक शिक्षकों को मिली नियुक्ति, इस पर बीच में बहुत बड़ी अपडेट साझा की गई है। टीटी अनिवार्यता का शिक्षकों ने किया विरोध, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन कर रहे हैं। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव हुए हैं। कई मंडलीय अधिकारी और डीआईएस बदल दिए गए हैं। निदेशालय बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार विभाग की ओर से मुख्य सेवकाओं के समान पद वेतन को लेकर के महत्वपूर्ण निष्कर्ष इंगित कराया गया है। तो ये थी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।